चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथ यानी कि चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन और एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पे आधारित होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेन करते हुए एनसीईआरटी बेस पूरा इजी ट्रिक के साथ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फाइंड द डिग्री मेजर करस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि यहाँ पे हमको क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला है बाबू कि यहाँ पे डिग्री मेजर को यहाँ पे चेंज करना है रेडियन में, यानी कि रेडियन का जो दिया है उसको डिग्री में चेंज करना है। और पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू क्या करना है 22/7 यूज करना है। तो ये रहा आपके पास। सबसे पहले हम लोग के पास एक फार्मूला होता है कि अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग रेडियन निकालेंगे तो डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, और अगर हम लोग रेडियन निकालेंगे तो डिग्री का मल्टीप्लाई होगा, और डिग्री निकालेंगे तो रेडियन का मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे आप लोग के पास एक ऑप्शन आ रहा है यूज फार्मूला। इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे क्या बाबू, फार्मूला यूज करेंगे 1/पाई। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला हम लोग के पास होता है। क्या फार्मूला होता है, हम लोग के पास फार्मूला होता है कि यहाँ पे डिग्री इक्वल टू क्या होगा रेडियन। रेडियन अगर वैल्यू दिया है तो रेडियन अगर वैल्यू दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 180 ऊपर लिख देंगे, अपॉन में पाई नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे रेडियन कितना दिया है, रेडियन आर की वैल्यू दिया है 11/16 मल्टीप्लाई 180। लेकिन पाई को भी रखना नहीं है बाबू, पाई की जगह पे क्या करना है, पाई की जगह पे आपके पास 22/7 रखना है। तो नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो यानी फाइनल यहाँ पे होगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7, नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा अपॉन 22। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 2 से अगर कट करेंगे तो 90 बार में ये बचेगा। और फिर यहाँ पे हम लोग कट करने वाले हैं, और क्या कट करने वाले हैं, और कट करने वाले हैं यहाँ पे 2 8 जा 16, और यहाँ पे 245 जा 90। तो यहाँ पे हम लोग के पास और बचा क्या, तो 45 डिग्री 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या 8 बचा, यही बचा ना बाबू। अब ये बचा तो इसी को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आएगी 97.5 डिग्री, यही हम लोग के पास आएगी। अब बात ये करते हैं कन्वर्ट टू डेसिमल टू मिनट, यानी डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग मिनट में अगर चेंज करेंगे तो केवल ये डेसिमल वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा इतना। और 5 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5.5 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी फाइनल हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना मिनट आया है, तो मिनट आया है 22 मिनट, और कितना सेकेंड, तो 30 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 4 का, केवल -4 का करना है। तो -4 में वही अप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन मल्टीप्लाई 7/22। अब यहाँ देखिए सबसे सिंपल स्टेप में अगर हम लोग देखें तो -4 का निकालना है बाबू, -4 का निकालना है। तो हम लोग पास डिग्री इक्वल टू क्या दिया होता है, रेडियन इंटू क्या, रेडियन इंटू डिग्री बराबर क्या होता है, रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। तो रेडियन की वैल्यू दिया है -4 मल्टीप्लाई 180, और यहाँ पे हो जाएगा 22/7, 22 अपन क्या हो जाएगा 7, तो 7 के ऊपर ले चलेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपन क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे इससे कट करेंगे, इससे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 11 बार में कटेगा। तो और क्या कटने वाला है, और कुछ कटने वाला नहीं है।
यहाँ पे -211 180 मल्टीप्लाई 77/11, तो फाइनल अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -229.0909 डिग्री ये आएगा। ये आपके पास आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाले को चेंज करें, 0909 को मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स में 45 सेकेंड आएगा, मिनट आएगा। और इसमें 45 यानी 45 0.45 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 सेकेंड आएगा। तो फाइनल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फाइनल हमारा -229 डिग्री 5 मिनट 20 सेकेंड हमारा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 5 यानी कि यहाँ ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है बाबू। क्यों? क्योंकि पाई डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। पाई क्या दे दिया है? डायरेक्ट दे दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पाई अपॉन 3 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग डिग्री को ग्रेडियंट में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? 180/पाई। तो आर की वैल्यू क्या दिया है? ये ही आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, आर की जगह पे लिखेंगे 5 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180/पाई। तो पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7, क्योंकि यहाँ पे बोला है 22/7 लिखने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 22/7 न लिख के हम लोग क्या करेंगे? ये 22/7 न लिख के अब हम लोग क्या करेंगे? एक बार फिर यहाँ पे बाबू 22/7 न लिख के हम लोग को क्या करना है? पाई ही लिखना है। क्यों? क्योंकि पाई एक और हमारे पास है, पाई एक और है, तो हम लोग गलती क्यों करें? हम लोग गलती नहीं करेंगे। हम लोग गलती ना करके हम लोग पाई से यहाँ पे पाई से पाई को क्या करेंगे? कट कर देंगे। और यहाँ पे 3 को कट करेंगे इससे, तो 360 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ 5 बचा है और यहाँ पे 60 बचा है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 300 डिग्री आएगा। बस यही हमारा 300 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतने ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप वाइज करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सबसे ज़्यादा इजी है। कैसे बाबू? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग को क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 पाई अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू दिया है? आर की। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है? डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 180/180 पाई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दिया है? 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई ही लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए पाई की, अब पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। और 6 6×6 18, यानी 3 बार में कटेगा तो यानी 30 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 × 21 210 हो जाएगा। 210 क्या? डिग्री। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू यानी डिग्री कितने आ गई? डिग्री आ गया 210। तो यही आंसर होगा, फाइनल आंसर। स्टेप वाइज करना होगा तो ऐसे करेंगे, बाकी ये वाला फॉर्मेट से ऐसे करेंगे। अब हमारे पास क्या, तो लास्ट खत्म था। अब हम लोग क्लास 11th मैथ यानी कि चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 लगातार 3, 4, 5, 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।